एपिसोड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्टी सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हमें पता लगा था कि वूजियान एक जांग फैमिली का मेंबर है, वो टियानलू ऑक्शन हाउस की तरफ जा रहा होता है। तो लूजैंग और मोकैन और जोजियान भी बोलते हैं कि हमें भी ले चलो साथ में। तो फिर वो साथ में चल पड़ते हैं टियानलू ऑक्शन हाउस की तरफ। टियानलू ऑक्शन हाउस की तरफ वो पहुंच जाते हैं बाहर, और मोकैन बोल रहा होता है अच्छा ये है टियानलू ऑक्शन हाउस। वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं। जैसे वूजियान उनके पास जाता है तो वो नीचे झुक के उसको ग्रीट करते हैं। तो वूजियान लूजैंग को एक की देता है और बोलता है कि ये की है उस रूम की जो मैंने तुम्हारे लिए रिजर्व करके रखी है, मेरे को और भी काम है इसलिए मैं यहाँ से अब चलता हूँ। तो लूजैंग बोलता है ब्रदर वूजियान 2 मिनट रुको, मुझे ये तो बताओ कि प्रोसीजर क्या, अगर तुम्हें कोई आइटम डालनी होगी ऑक्शन के लिए। तो वूजियान बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ सामान है जो तुम ऑक्शन में ऐड करना चाहते हो। तो लूजैंग बोलता है मेरे पास एक फायर स्कॉर्पिकन लायन का कोर क्रिस्टल है। तो वूजियान बोलता है मेरे साथ चलो। वहाँ पे हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है एक वर्कर को कि ध्यान से रखो उस आइटम को और वहाँ पे जल्दी पहुंचाओ उसे। हमें बताया जाता है वो होता है हाओलाओ, जो कि मेन ऑक्शनर है टियानलू ऑक्शन हाउस का। तो बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर तुम वापस आ चुके हो। तो वूजियान बोलता है कि मेरे फ्रेंड के पास एक फायर स्कॉर्पिकन लायन का कोर क्रिस्टल है ऑक्शन के लिए, तुम क्या मेरी हेल्प कर सकते हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और पता लगा सकते हो वो असली है कि फेक। तो हाओलाओ बोलता है ठीक है। लूजैंग अपनी जूमी रिंग से फायर स्कॉर्पिकन का क्रिस्टल बाहर निकालता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है। हाओलाओ बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो एक और क्रिस्टल है अडल्ट फायर स्कॉर्पिकन लायन का, जिसकी हाइट 30 फीट थी और लेंथ 60 फीट थी। वूजियान बोलता है कि हाओलाओ मुझे बताओ कि हम स्टार्टिंग बिडिंग प्राइस क्या रखें स्कोर क्रिस्टल का। तो हाओलाओ बोलता है कि इतने साल हो गए कि किसी अडल्ट फायर स्कॉर्पिकन लायन का क्रिस्टल इतने बड़े साइज का ऑक्शन हाउस में लाया गया है, ये मेन आइटम भी हो सकती है ऑक्शन की। मैं तो ये बोलता हूँ कि 30,000 स्क्वायर क्रिस्टल्स अच्छा है प्राइस स्टार्टिंग के लिए। तो लूजैंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इतना ज्यादा प्राइस, और वो बोलता है कि 30,000 स्क्वायर क्रिस्टल। तो फिर वूजियान ये गलत समझ लेता है और वो सोच रहा होता है कि ये प्राइस कम है शायद, इसलिए लूजैंग हैरान हो गया है। वो बोलता है कि ब्रदर लूजैंग तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है स्टार्टिंग प्राइस बड़ा ज्यादा कम है, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो फाइनल प्राइस है वो पक्का इससे बड़ा ज्यादा होगा। एक वर्कर आवाज डालता है हाओलाओ को। तो हाओलाओ बोलता है क्या है। वो वर्कर बोलता है कि नेक्स्ट आइटम जो है ऑक्शन में वो वेपन रिफाइनमेंट स्किल है, इसलिए तुम्हें स्टेज पे जाना पड़ेगा। तो हाओलाओ बोलता है ठीक है। वो स्टेज पे चल जाता है और बोलता है कि नेक्स्ट आइटम जो है ऑक्शन की वो एक वेपन रिफाइनमेंट स्किल है। ये जो स्किल है ये पास डाउन की गई है एक वेपन रिफाइनमेंट मास्टर के द्वारा, जो की थी चे डाउजी की। ये स्किल किसी भी वेपन रिफाइनर की कल्टीवेशन को बड़ी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 5,000 स्क्वायर क्रिस्टल। तो जो मेंबर्स होते हैं ऑक्शन हाउस में, उनमें से एक बोल रहा होता है कि मेरे को तो डर है कि जो मेंबर्स है वॉरियर फैमिली के, वो कुछ भी करेंगे इस आइटम को पाने के लिए, हम सिविलियंस तो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते और बाय करना तो दूर की बात है। तो एक बोल रहा होता है कि अब जो टॉप 3 ग्रेटेस्ट वेपन रिफाइनर्स है वो वांग वॉरियर फैमिली में, किंग इंसेक्ट में और फैंगटियान पैलेस में है। हमें कुछ भी करके ये पाना पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी प्राइस पे कर पाए हम, क्योंकि जो वेपन रिफाइनर है इन 3 फैमिली में, उनको हम जितना मर्जी प्राइस दें पर वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। इसलिए जो वेपन रिफाइनमेंट स्किल है ये हमें पानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ये वेपन रिफाइनमेंट टेक्निक किसी बंदे को देंगे तो वो पक्का वेपन रिफाइनर बन जाएगा, जो कि एक प्राइसलेस ट्रेजर बनाती है स्किल को। तो हमें दिखाई देता है थर्ड सन ज़्यूगे फैमिली का ज़्यूगे फेंग, जो कि एक लड़की की गोद में सोया होता है और बोलता है कि 20,000 स्क्वायर क्रिस्टल्स। ये देख के पूरे जो ऑक्शंस की ऑडियंस होती है वो हैरान हो जाती है। तो हाओलाओ बोलता है कोई और प्राइस को रेज करना चाहता है इससे ज्यादा, अगर कोई नहीं करेगा तो वेपन रिफाइनमेंट स्किल ज़्यूगे थर्ड सन की हो जाएगी। तो एक कैबिन से आवाज आती है मैं 20,100 स्क्वायर क्रिस्टल्स बोलता हूँ। तो जोजियान बोलता है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा क्रिस्टल्स कहाँ से आए। मोकैन भी बोल रहा था ब्रदर लूजैंग तुम पागल हो चुके हो क्या। लूजैंग बोलता तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं इस प्राइस को बोल रहा हूँ तो मैं कैपेबल हूँ इसको पे करने के लिए। तो फिर ज़्यूगे फेंग बोलता है 22,000 स्क्वायर क्रिस्टल्स। ज़्यूगे फेंग बोलता है उस लड़की को जोफी मेरी हेल्प करो उस बच्चे का मुंह बंद करने के लिए। लूजैंग बोलता है 22,100 स्क्वायर क्रिस्टल्स। जोफी वहाँ पे आ जाती है लूजैंग के सामने और बोलती है कि हेलो ब्रदर, मेरे यंग मास्टर चाहते हैं कि तुम इस आइटम को छोड़ दो और यंग मास्टर को लेने दो। लूजैंग बोलता है मैं इसको छोड़ूं क्यों। जोफी बोलती है बिकॉज मेरे यंग मास्टर बोल रहे हैं ऐसा, और मेरे यंग मास्टर का पहला नेम ज़्यूगे और उसका लास्ट नेम फेंग है। लूजैंग सोच रहा होता अच्छा ये वही बंदा जो मेरी जिंदगी को झंड कर रहा है कब से। लूजैंग बोलता है ओ अच्छा ये वो बंदा है ना जिसको सभी मैडमैन बोलते हैं थर्ड। जोफी बोलती है अच्छा अब डर गए तुम, मेरी एडवाइस यही है कि तुम कम्पीट ना करो उनके साथ। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे कैसे उसने लूजैंग की जिंदगी में मुश्किलें लाई थी। तो पहले स्टार्टिंग में वो ट्रायल में आया था और अपने डिसिबल साथियों को बोलता है लूजैंग का टोकन लेने के लिए, पर लूजैंग उसे वहां पे पंच मार के गिरा देता है। सेकंड सीन में वो अपने सर्वेंट को बोलता है एक डिसिपल को लूजैंग के खिलाफ लड़ाने के लिए, और वो प्लान भी उसका फेल हो जाता है। और थर्ड सीन में वो आर्मी जनरल और हाइशा और बाइशा को डाल लेता है ताकि वो लूजैंग को मार सके ब्लेड इंसेक्ट को हंट करने वाले मिशन में। तो लूजैंग बोलते है जोफी को अपने यंग मास्टर को बोल दो कि तू भाड़ में जा, मैं नहीं पीछे हटूंगा। जोफी बोलती है क्या, और उसको बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और उसके बाल बड़े ज्यादा नुकीली निडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उसकी तरफ अटैक करने लग पड़ते हैं। जोफी बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि पीपल जो मेरे यंग मास्टर के साथ मैस करते हैं वो रिग्रेट करते हैं बड़ा ज्यादा, और वो मर चुके हैं सारे ही और ग्रेव्स में अपनी। अभी लूजैंग बोलते तुम मेरे से लड़ना
जाना चाहते हो, तुम यहाँ वहाँ क्यों नहीं देख रहे, तुम्हें पता नहीं हम कहाँ पे हैं अभी। वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कौन नॉइस मचा रहा है इतनी ज्यादा। जोफी बोलते हैं कि तुम बड़े ज्यादा लकी हो। फिर जोफी वापस चले जाती है ज्यूकी फैंग के पास, लू ज़ैंग बीडिंग स्टार्ट करता है। फिर बोलते हैं कि 24,100 स्क्वायर क्रिस्टल। ज्यूकी फैंग बोलता है 24,100 क्रिस्टल, ये तो वही गाय है जो पहले भी प्राइस को बढ़ा रहा था। जोफी बोलती है बच्चा बात नहीं मान रहा, मैंने इसको बताया भी तुम्हारा नाम पर। वो बोलता है कि तुम्हें भाड़ में जाने के लिए। तो ज्यूकी फैंग बोलता है अच्छा ऐसे बंदे अभी भी जिंदा है यहाँ पे, तुमने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। जोफी बोलता है वो सिर्फ हाफ स्टेप कायर एलएम में है, पहले यह हाफ स्टेप इनिशिएटर एलएम था, पता नहीं इसका चेंज क्यों कर दिया गया है। और वो आउटर डिसिपल और उसका नाम लू ज़ैंग है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ज्यूकी फैंग बोलता है लू ज़ैंग अच्छा मैं इस आइटम पे गिव अप करता हूँ, उसे लेने देता हूँ। और जोफी बोलती है कि तुम गिव अप क्यों कर रहे हो और वो बंदा कौन है। तो ज्यूकी फैंग बोलता है उस बंदे ने मेरे साथ बड़े ज्यादा बात पंगे लिए हैं, मैं रिवेंज लूंगा उसके ऊपर और इस डे का सीन भी नहीं भूलूंगा। बदतमीज बच्चे को इस बुक को लेना देता हूँ, उसको तो मैं सभी जो भी है ये सब मेरे साथ उसने जो किया उसका बदला साथ में लूंगा। फिर हाउला बोलते हैं वेपन रिफाइनमेंट स्किल जो है वो सोल्ड होती है 24,100 स्क्वायर क्रिस्टल्स में। तो ज्यूकी फैंग बोलते चलो हम उसको मिलते हैं, रिवेंज लेते। तो फिर ज्यूकी फैंग लू ज़ैंग को देखता है और बोलता है अच्छा तुम हो लू ज़ैंग, और अपनी उंगली से इशारा करता है उसको मारने वाला। लू ज़ैंग बोल रहा होता है ज्यूकी फैंग तुमने फाइनली अपनी शक्ल दिखाई दी है मुझे। तो एक गार्ड बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर को जल्दी से बोल दो आने के लिए यहाँ पे, दूसरे गार्ड को। तो ज्यूकी फैंग बोलता है अच्छा तुम हो ज़ांग वूजी के यंगर ब्रदर। तो वूजियन बोलता है यंग मास्टर फैंग मेरा जो भाई है वो गेस्ट को वापस भेजने के लिए गया है, तो वो यहाँ पे अभी नहीं है इस मोमेंट में। तो ज्यूकी फैंग बोलता है मेरी बात सुनो, मैं रिस्पेक्ट करूंगा ज़ांग फैमिली को और कोई भी ट्रबल्स नहीं क्रिएट करूंगा तुम्हारी फैमिली टेरिटरी में, पर मुझे उस बंदे से बात करनी है थोड़ी सी, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। वूजियन ये सुन रहा होता है और थोड़ा ऑकवर्डली हंस रहा होता है और उसके तो पसीने छूट गए होते हैं। तो फिर ज्यूकी फैंग लू ज़ैंग के सामने आ जाता है और बोलते है कि लू ज़ैंग तुमने मेरे फैमिली सर्वेंट को असॉल्ट किया था, बेशा और हाइशा को मार दिया, तुम उन सभी को कैसे पे करोगे मेरे को वापस। तो लू ज़ैंग बोलता है जो मेरे को डिसरिस्पेक्ट करेगा वो मरने के काबिल है, उनको मरना ही पड़ेगा। ज्यूकी फैंग फिर कंटिन्यू करता है और बोलता है कि इस टाइम तुम मेरी वेपन रिफाइनमेंट मेथड को भी स्टील करना चाहते हो। तो लू ज़ैंग बोलता है वो बुक तुम्हारी नहीं थी, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैंने वो चुराई है, मैंने वो बीट करके पाई है, ठीक है मैंने वो चुराई नहीं है और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। तो ज्यूकी फैंग फिर क्लैप करता है और बोलता है कि बड़ा ज्यादा टाइम हो गया मुझे ऐसा बंदे को देखे हुए जो तुम्हारी तरह हो, पर जो तुम्हारी तरह होते हैं वो बड़ी जल्दी मर जाते हैं। तो लू ज़ैंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, जिस तरह से तुम पीपल्स को थ्रेटन करते हो मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास बड़ा ज्यादा गंदा एटीट्यूड है और तुम बड़े ज्यादा स्पॉइल किए गए हो फैमिली के द्वारा, पर मैं जो लू ज़ैंग हूँ वो स्टेप बाय स्टेप पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं अभी हूँ। और तुम्हारे जैसे ये जो धमकियां होती हैं मैंने बड़ी सुनी हुई हैं और मैं बोर हो गया उनको सुन सुन के। तो ज्यूकी फैंग सोच रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बच्चा जो है ये इतना ज्यादा जिद्दी होगा। तो लू ज़ैंग बोलता है अगर तुम मेरी जिंदगी को लेना चाहते तो आ जाओ ले लो, मैं तुम जैसे बंदों को तो सोचता भी नहीं हूँ तुम्हारी एग्जिस्टेंस को कि तुम कुछ हो भी मेरे सामने, और ये सेम तुम्हारी ज्यूकी फैमिली को भी कंसिडर करता हूँ मैं तुम्हें कुछ मानता ही नहीं हूँ अपनी आंखों के सामने। तो ज्यूकी फैंग सोच रहा होता है कि मैंने एग्री किया हुआ है कि मैं ज़ांग फैमिली की टेरिटरी में कुछ भी ट्रबल कोज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अभी मूव नहीं कर सकता और इसको सबक नहीं सिखा सकता हूँ। तो जोफी आगे आके बोलती है कि ज़ांग फैमिली की टेरिटरी है तो तुम सोचे कि तुम कुछ भी करोगे और कुछ भी बोलोगे, तुम सिर्फ एक आउटर डिसिपल हो, तुम्हारे पास राइट्स किसने दिए कि तुम ज्यूकी फैमिली को ऐसा बोल सकते हो। तो फिर ज्यूकी फैंग वापस चल पड़ता है और बोलता है कि भूल जाओ जोफी चलते हम चलो। जोफी बोलती है पर फैंग रुक जाओ ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तो ज्यूकी फैंग नहीं सुनता और वो चल पड़ता है। जोफी सोच रही होती है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें देखा तो मैं कोई भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगी और तुम्हें मार दूंगी लू ज़ैंग। जोजियन बोलता है ब्रदर लू ज़ैंग तुम बड़े ज्यादा औसम हो। लू ज़ैंग बोलता है कि अब इसको डील करने का और कोई तरीका नहीं था, अगर तुम क्या सोच रहे हो कि मैंने इससे प्यार से बात की होती है, इसको प्यार से ट्रीट किया होता तो ये ऐसा बिहेव नहीं करता, अगर मैंने ट्रायल के टाइम इसको टोकन दे दिया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता और उसने मेरे लिए बड़ा ज्यादा ट्रबल कोज किया मेरी जिंदगी में, तो इसको ऐसे ट्रीट करना ज्यादा सही होगा। तो वूजियन बोल रहा होता है कि लू ज़ैंग अगर वो नेक्स्ट टाइम तुम्हें मिलेगा तो मुझे डर लगता है कि वो कुछ करेगा तुम्हारे साथ। तो फिर हाउला बोलता है कि नेक्स्ट आइटम जो मैं प्रेजेंट करता हूँ वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम है। तो वो एक छोटी सी बोतल को निकालता है, तो फिर हमें बताया जाता है वो स्काई एम्बर एसेंस होता है जो कि आर्टिफैक्ट में डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है और आर्टिफैक्ट्स का रैंक एक ग्रेड से इंक्रीज हो जाता है उसको अप्लाई करेंगे। तो वो बोलता है कि इस बोतल में 50 ड्रॉप्स हैं स्काई एम्बर एसेंस की और लोएस्ट प्राइस में इसका 2000 क्रिस्टल शार्ड्स रखता हूँ। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इस बिडिंग को। तो जो मेंबर्स होते हैं ऑक्शंस के वो बोल रहे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना मर्जी प्राइस हमें पे करना पड़े, मैं इस स्काई एम्बर एसेंस को पक्का ही लूंगा। तो दूसरा बोल रहा होता है कि टियानलू ऑक्शन हाउस पक्का अपने रेपुटेशन को मेंटेन करके रखते हैं और अपनी रेपुटेशन जितना मान हमें प्रोवाइड भी करते हैं, उनके पास सब कुछ है। तो एक बोल रहा होता है कि मैं ये इसको पाना तो चाहता हूँ पर मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इसको। तो लू ज़ैंग सोच रहा होता है तो वैसा ही एसेंस जो मैं वेपन्स को मेल्ट करके बनाता हूँ अपने ब्लैक फायर से। तो लू ज़ैंग बोलता है मोकैन को कि ये वैल्यूएबल नहीं है क्या। तो मोकैन बोलता है स्काई एम्बर एसेंस आर्टिफैक्ट्स में पाया जाता है पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे रिफाइन कर पाए, इसलिए ये बड़ा ज्यादा वैल्यूएबल है। तो लू ज़ैंग बोलता है अगर कोई भी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो ये यहाँ पे कहाँ से आया। तो मोकैन बोलता है ये बात बड़ी अजीब है पर तुम्हें पता ही है इस धरती पे जो लोग हैं वो
कुछ बड़े ज्यादा लकी होते हैं और इन चीजों को पा सकते हैं, उनको गुड स्टफ मिल जाता है, ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ भी कहीं पे भी मिल जाता है। हाउला बोलते हैं कि जो 50 ड्रॉप है स्काई एम्बर एसेंस की, उनका फाइनल प्राइस हुआ 12,000 क्रिस्टल शार्ड। तो लूजंग सोच रहा होता है अगर मैं 10 जवान लेवल मार्शल वेपन्स को बाय करूंगा तो उनकी कॉस्ट मेरे को पड़ेगी 1000 क्रिस्टल शार्ड। और अगर मैं उनको रिफाइन करूंगा और 50 ड्रॉप्स बनाऊंगा स्काई एम्बर एसेंस की और मैं उनको सेल करूंगा तो वो 10,000 क्रिस्टल शार्ड की पड़ेंगी मेरे को, और उनका बड़ा ज्यादा प्रॉफिट होगा। मुझे 9,000 क्रिस्टल शार्ड्स का प्रॉफिट होगा अगर मैं ऐसा करूंगा। और अगर मैं 50 ड्रॉप जो है स्काई एम्बर एसेंस की उनको यूज करूंगा लाइट अप करने के लिए ड्रैगन स्किल्स को, तो 10 ड्रैगन स्किल्स लाइट अप हो जाएंगे। और अगर मैं उसको सेल करूंगा तो मैं और भी ज्यादा मार्शल्स वेपन को बाय कर सकता हूँ, और इस प्रोसेस से मेरे को बड़ा ज्यादा फायदा होगा और मैं बड़ा ज्यादा पावरफुल भी हो सकता हूँ। फिर वो हंसता है और बोलता है कि ऐसे तो मैं बड़ा ज्यादा पैसा कमा भी पाऊंगा और पावरफुल भी हो जाऊंगा, मैं तो फॉर्च्यून बनाऊंगा बड़ा ज्यादा। तो मोकैन बोल रहा होता है लूजंग तुम ऐसे कैसे सोच में चले जा रहे हो, तुम्हारा जो क्रिस्टल कोर है वो 70,000 क्रिस्टल शार्ड्स का बिका है और ये प्राइस मेरे को ठीक लग रहा है। जोजियान भी बोल रहा होता है कि जो प्रोसीजर है मनी को हैंडल करने का लूजंग, चलो हम उसे कलेक्ट करते हैं जाके। तो फिर लूजंग, वूजियान, मोकैन, जोजियान चल पड़ते हैं ऑक्शन हाउस से बाहर, और वहाँ पे हमें दिखाई देता है जांग वूजी। वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ी ज्यादा कमाल की बात है, वूजियान तुम्हारा फ्रेंड बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। ब्रदर लू तुमने जो अपना सामान बेचा है तुमने अभी तक मेरे को पता है मनी रिसीव नहीं की है, चलो मेरे साथ रेयर होल में चलो, मैं तुम्हें मनी देता हूँ वहाँ पे। तो वूजियान बोलता है लूजंग ये मेरा बड़ा भाई है जांग वूजी। तो जांग वूजी बोलते तुम मेरे छोटे भाई के दोस्त हो इसलिए मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगा, 10% फीस हम लेते हैं ऑक्शन फीस। तो लूजंग बोल रहा होता है ये मेरे को सही नहीं लग रहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वूजियान बोल रहा होता है ब्रदर लूजंग तुम मेरे को अभी भी अपना दोस्त नहीं मानते हो क्या, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जांग वूजी एक चेक टाइप देता है लूजंग को, वो एक जेड स्लेट पे बनाया होता है और बोलते हैं कि लूजंग ये तुम्हारे 45,000 क्रिस्टल शार्ड्स हैं जो कि मैंने इसमें डिपॉजिट कर दिए हैं, और ये जांग फैमिली का चेक नोट है तुम्हारे लिए, ये हर प्लेस में चलता है, तुम इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे वो रॉयल कैपिटल हो चाहे कहीं भी, तुम इसको किसी भी शॉप में यूज कर सकते हो। तो लूजंग बोलता है अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो ठीक है मैं मान लेता हूँ, पर मेरे को और कुछ काम है तो मैं यहाँ से अपनी लीव लेता हूँ, मैं चलता हूँ। तो फिर लूजंग एक स्टोर में जाता है वेपन के जिसका नाम होता है क्वान जीगी। वहाँ पे वो एंटर करता है तो एक वर्कर होता है, वो बोलता है कि एस्टीम गेस्ट तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस टाइप के मार्शल वेपन को ढूंढ रहे हो, तुम किसी भी तरह का वेपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। लूजंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास कितने जुआन लेवल मार्शल वेपन है। तो वर्कर बोलता है कि इस सेंट्रल पेविलियन में तुम्हें 223 आइटम्स मिलेंगी, तुम्हें कोई पर्टिकुलर वेपन चाहिए जो तुम ढूंढ रहे हो। तो लूजंग बोल रहा होता है कि 223 जुआन लेवल वेपन्स मैं इन सभी को बाय करना चाहता हूँ। तो वर्कर बोल रहा होता है कि एस्टीम गेस्ट तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता भी एक जुआन लेवल वेपन कितना कॉस्ट करता है। तो लूजंग बोल रहा होता है अगर हम एवरेजली कैलकुलेट करेंगे तो एक जो जुआन लेवल वेपन होता है वो 100 क्रिस्टल शार्ड्स का होता है, तो सभी टोटल मिला के 20,000 क्रिस्टल शार्ड्स बने, मैं ये चाहता हूँ बाय करना। और तो वो वर्कर गुस्सा हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि लूजंग मजाक कर रहा है और बोलता है 20,000 क्रिस्टल शार्ड, तुम क्या मजाक समझ रहे हो पैसे को, तुम क्या सोच रहे हो किसी के पास भी इतने ज्यादा पैसे होते हैं, यहाँ से चल जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। तो लूजंग उस स्टोर के ओनर के पास जाता है और वहाँ पे अपना चेक रखता है जो कि 45,000 क्रिस्टल शार्ड्स का है, और बोलता है कि मैं जुआन लेवल वेपन्स को बाय करना चाहता हूँ। तो स्टोर का ओनर पैनिक हो जाता है इतना ज्यादा पैसा देख के और बोलता है कि एस्टीम गेस्ट हमारे पास मार्शल वेपन्स तो है पर हमारे पास उससे भी ज्यादा अच्छे वेपन्स है, क्या मैं तुम्हें लेके जाऊँ उनको देखने के लिए। तो लूजंग बोलता है कोई जरूरत नहीं है। फिर वो ओनर बोलता है कि तुमने कोई डिसाइड किया कि तुम किस तरह का जुआन लेवल मार्शल वेपन चाहते हो। लूजंग बोलता है वो जो 3 फर्नेस है उनके अलावा मेरे को 220 जुआन लेवल जितने भी तुम्हारे पास वेपन है वो सारे चाहिए। तो ओनर बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो लूजंग बोल रहा होता है कि मैं सभी को बाय करना चाहता हूँ और तुम मुझे डिस्काउंट दोगे ना अगर मैं सभी को बाय करूंगा तो। फिर बोलता है हाँ मैं पक्का तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। फिर वो सभी वर्कर को बोलता है कि सभी इस वैल्यूएबल कस्टमर की हेल्प करो, तो जितने भी जुआन लेवल वेपन्स हैं उनको लाओ इसके लिए। वो पहले वाला वर्कर भी वहाँ पे छुपा होता है और देख रहा होता है, अपनी गलती को सोच रहा होता है कि मैंने कितनी बड़ी ज्यादा गलती कर दी है। फिर हमें किंगिन सेक्ट का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे लूजंग बैठा होता है और अपनी जूमी रिंग से वेपन निकाल रहा होता है और अपनी ब्लैक फायर की मदद से उनको पिघला के एसेंस में कन्वर्ट कर रहा होता है। और उन सभी को पिघला के लूजंग ने 1000 ड्रॉप्स इकट्ठी कर ली होती है स्काई एम्बर एसेंस की उन वेपन्स में से। फिर लूजंग उस स्काई एम्बर एसेंस को यूज कर लेता है अपने हाथ में रख के। वो फिर जैसे ही एम्बर एसेंस जाता है तो वो ड्रैगन स्किल्स को लाइट अप कर देता है। उसने 500 ड्रॉप्स यूज की होती हैं स्काई एम्बर एसेंस की और जिसकी वजह से 100 से ज्यादा ड्रैगन स्किल्स लाइट अप हो गए होते हैं। और फिर वो बोल रहा होता है कि अगर मैं 100 ड्रैगन स्किल से ऊपर की स्ट्रेंथ को यूज करूंगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, मेरी एबिलिटीज कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। तो गाइस चैप्टर नंबर 13 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आए कि नहीं, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।